मारूफ यहाँ पर मारूफ हम जब यहाँ आ रहे थे रास्ते में तो पहले हमारा इरादा था कि हम जो है फ्लाइट से आएंगे और आपसे के सामने कुछ बोलेंगे और चले जाएंगे। इन लोगों ने कहा, लेकिन हमने ये सोचा कि हम जहाँ भी जाते हैं जब तक कि वहाँ के लोगों को जा करके ज़मीन पे अगर न देखा जाए, उनके प्रॉब्लम को न समझा जाए, उनकी ज़रूरतों को न समझा जाए, तो ये हवाई बात होगी, झूठी बात होगी। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक छोटा अदना कार्यकर्ता, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जो कुछ कहता है उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। जो वादा करेंगे सच्चा बात। मादाना साहेब কৈ আছে যে প্ৰগ্ৰামটো লক্ষ্ণৌৰ পৰা গুৱাহাটী আহি গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াত আহি কিনে প্ৰগ্ৰামটো কৰি যাবৰ কাৰণে, কিন্তু নিজে নিজে ভাবিছে যদি মই এনেকা ওপৰে যাওঁ আৰু ওপৰে যদি মানুহৰ লগত মিলি আহোঁ, কাৰ কি দুখ আছে, কাৰ কি সমস্যা আছে, মানুহৰ যে প্ৰব্লেম কি আছে, এইটো একো গম নাপাব। সেইকাৰণে বাই ৰোড আহিছে, বাই ৰোড আহি কিনে জাগাই জাগাই মানুহৰ লগত মিলি আছে, জাগাই জাগাই সভা সংসদ কৰি আছে, জাগাই জাগাই আহি আজি এনেকা গুৱাহাটী মিলি আছে। মানুহ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগতে মিলি কিনে কাৰ কি সমস্যা আছে, কাৰ কি তাৰ সিহঁতৰ সমস্যা আছে, কিবা আছে এইবিলাক সব সুধি কিনে সমস্যা সমাধান কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যদি উপরে আহিলে হয়, উপরে যদি গলে হয়, উপরে কথাটো উপরেই থাকি যাব যে মানুহৰ যে কি সমস্যা, এই সমস্যাটো কোনো গম নাপাব। সেইকাৰণে ছাৰে এইটো কৈছে যে মই বাহিৰত আহিছো, বাহিৰত যাই কিনে প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত মিলিব আৰু প্ৰত্যেক মানুহৰ যে সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু ক'লে যে RUC দলে যিটো প্ৰমিস কৰে ইটো যেনে তেনে হোক, ইটো পুরা করিব, ইটো তার সংবিধানত লিখা আছে। জয় হরি। आप उर्दू समझ रहे हैं? चलिए जानिए, बैठिए, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको हमने कुछ समझा है और अभी वक्त लगेगा हमको समझने में, लेकिन हर चीज़ों को हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस दिन पैदा हुई है, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि हमारे यहाँ एक गैर मुस्लिम, हम हिंदू लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, नॉन मुस्लिम, इस्लाम है क्या, इस्लाम का मानने वाला है क्या? अगर आप वाकई मोमिन हैं और मुसलमान हैं तो क्या आप बेईमानी कर सकते हैं किसी का? आप किसी का बेईमानी कर सकते हैं? आज सियासत में चाहे वो मुसलमान पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो ईसाई पक्ष हो, चाहे वो सरदार पक्ष हो, अपनी पार्टी के बेईमानों का भी साथ देता है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपनी पार्टी के बेईमानों का साथ नहीं देती। हम एक अपना वो तजर्बा आपको बताते हैं। हमारे यहाँ एक हमारा साथी था, वो अपना गवर्नमेंट में पैसा खर्च करके, DM ऑफिस में पैसा खर्च करके, एक आदमी जो हमारा दुश्मन था, मुसलमान नहीं था, वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, मुकदमा कर रहा था, FIR कर रहा था हम सब के खिलाफ। हमसे वो लड़ता था। एक मामला हुआ, उसकी जमीन, हमारा आदमी ताकतवर था, हमारी ताकत थी वहां, हमारी ताकत के बलबूते पर उस आदमी ने उसकी जमीन पे कागज में गड़बड़ करके अपना कब्जा करना चाहा। वो आदमी हमारे पास आया और उसने कहा, मौलाना साहब हमारे साथ बेईमानी हो रही है, हम आपकी पार्टी के आदमी हैं। वो दूसरा जो हमारा दुश्मन था झूठ बोल रहा था, हम आपकी पार्टी के आदमी, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने कहा हमारे यहाँ नाइंसाफी होती ही नहीं। हमने पता लगा लिया था वो सच्चा था, दुश्मन था, सच्चा था, उसका हक मारा जा रहा था। हमने अपनी ताकत के बलबूते अपने पार्टी के बेईमान आदमी के साथ नहीं दिया, हमने उसका साथ देकर के उसकी जमीन वापस करवाई। वो हमसे कहने लगा
पैर छुआ, जाने लगा मौलाना साहब इसीलिए हम आपकी पार्टी में हैं। तब हमने उसको बुलाया, हमने उससे कहा कि क्या तुमको हमने कोई धमकी दी थी, क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम फला नहीं हो, तुम हमारे खिलाफ ये काम नहीं किए हो। उसने कहा आपको सब मालूम है। मैंने कहा मालूम है। मैंने सारी बातें बताई। उसने ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, मुकदमा क्या ये भी मालूम, FIR क्या ये भी मालूम। हमने कहा मालूम है। उसके बाद फिर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। हमने जो बात उसको बताई, हमने कहा मुसलमान जो होता है, जो अल्लाह उसके रसूल का मानने वाला होता है, हमें अल्लाह उसके रसूल ने सिखाया है कि हम सच्चाई का साथ दें, झूठों का साथ न दें। तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने पहले दिन से जो नारा दिया था, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। जरा जोर से बताइए कि आप जिंदा हैं, मुर्दे नहीं बोलते। आप जिंदा हैं तो बताइए कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, साथ चलेगा। ये पहले दिन से आपका नारा है। इसलिए हम अल्लाह के बंदे, हम जो बात आपसे करना चाहते हैं, ये जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, कोई मुसलमान करता है, कोई हिंदू करता है। आप अपने मजहब को पहचानिए, अपने दीन को पहचानिए। आपके अलावा किसी मजहब में ये बात नहीं मिलेगी। आपके यहाँ अगर आपका पड़ोसी समझते हैं, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया, खाना नहीं खाया, अगर खाना नहीं खाया और आपने खूब मुर्गा खा करके डकार लिया, तो आपको गुनाह होगा, पाप होगा। हदीस में है कि नहीं है? हदीस में है कि नहीं है? अब आप मरेंगे, अल्लाह क्या जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा कि मैं भूखा था। अल्लाह कह रहा है मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आया तुम। बंदा कहेगा ए अल्लाह, आप सबको खिलाते हैं, अल्लाह खिलाता है कि नहीं खिलाता? तो बंदा कहेगा आप सबको खिलाने वाले, आप सबको पानी पैदा करने वाले, आप पिलाने वाले, आप बीमार से शफा देने वाले, तो आपको कैसे खिलाएंगे, आपको कैसे पिलाएंगे? आप बीमार होंगे तो कैसे देखने जाएंगे? तो अल्लाह ताला कहेगा हमारा बंदा बीमार था, हमारा बंदा भूखा था, हमारा बंदा प्यासा था। वहां ये नहीं कहेगा कि कलीमुद्दीन प्यासा था या कांता कुमार प्यासा था। वो अल्लाह का बंदा है। हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब आदम हव्वा के औलाद हैं। आप आदम की औलाद हैं, हव्वा की औलाद है कि नहीं है? ये भी उन्हीं की औलाद है। हमारे में कोई छोटा नहीं हो सकता, हमारे में कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई बड़ी जात का नहीं हो सकता, कोई छोटी जात का नहीं हो सकता। इस्लाम इसके खिलाफ है। हम सब एक साथ हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं। लिहाजा आपका मजहब एक ऐसा है और आपकी अकेली पार्टी है जो सबको खाना खिलाने की बात करती है, उसको हिंदू मुसलमान में बांटती नहीं। अगर हम अपने दीन के नहीं होंगे, अपने रसूल के नहीं होंगे, अपने अल्लाह के नहीं होंगे, तो हम किसी के नहीं हो सकते। अगर हम उसके हैं तो हम सबके हो सकते हैं। आपको यही बताने आए हैं। आपको जो सियासत आज तक बताई गई है वो ये बताई गई है, तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हें नोट दे देंगे, हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो वोट दे दो, हम वो कर देंगे। आप हमें वोट दीजिए न दीजिए, हम कभी कोई झूठा वादा आपसे नहीं कर सकते। झूठा वादा करके आपसे वोट लेने की बात नहीं कर सकते। हम सच्चे हैं, सच्चाई पे चलना चाहते हैं और हमें यकीन है कि अगर हम सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, तो अब यकीन मानिए कि अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब करेगा। कामयाबी और नाकामी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इसको कोई मानता है नहीं मानता, हम मानते हैं। हमारी पार्टी के आप लोग मानते हैं इसको कि नहीं मानते हैं? सब लोग मानते हैं कि ऊपर वाला जब चाहेगा आपको कामयाबी मिलेगी,
आप जीतेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं। झूठ बोल करके, गलत बात करके, लोगों को आपस में लड़ा करके, अगड़ा पिछड़ा करके हम ऐसी कोई सियासत नहीं करना चाहते। आप बताएं, आपको वो वाली झूठी सियासत पसंद है या ये ईमानदारी और सच्चाई वाली सियासत पसंद है? आप बताएं कौन सी सियासत करना चाहते हैं? ईमानदारी के सब लोग बोले, ईमानदारी की सियासत करेंगे। कुछ भी हो जाए सच्चाई के साथ मत छोड़िएगा, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग कोशिश ये करेंगे, आप क्या जो लोग आते हैं वो आने के बाद आपके इलेक्शन में आपको कुछ थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बड़े आदमी हैं, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, वो रमजान में कुछ ज़कात की रकम आपको दे करके 100, 200, 500 रुपया आपको भिखमंगा बनाते हैं। हम ये चाहते हैं, हमने अपने अध्यक्ष से बात की है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, उनको छोटी सी रकम दे करके, छोटा सा जो हमारे सारे लोग हैं, वो कोई भी बिरादरी का, कोई भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, हमें अल्लाह जितना देगा हम उतने में से उनको रोजगार से लगाएंगे। अगर आप बीड़ी बना सकती हैं तो हम 100 रुपये, 200, 500 रुपये, 1000, जितना भी हमारे पास होगा, जो अल्लाह हमें देगा उसमें से आपका हिस्सा होगा। आपको छोटा छोटा कारोबार करा करके हम चाहेंगे कि आपकी परेशानियां दूर हो। हम चाहेंगे कि ये सिर्फ वोट के लिए नहीं, आपने देखा होगा कि हमने इधर 5-6 साल से जब से यहाँ पर काम हो रहा है, मौलाना ने आपके इलाके में आपके बुरे वक्त में खड़े हुए कि नहीं हुए? बाढ़ आई तो गए कि नहीं गए? अगर किसी का कपड़ा फटा तो कपड़ा दिया कि नहीं दिया? अगर आपको खाना नहीं था तो आपके खाने का कोई इंतजाम बाढ़ आई तो किया कि नहीं किया? आपको कुर्बानी में कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? तो हम लोग जो वादा करते हैं, जो काम करते हैं, उसको पूरा करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, हम सिर्फ इतनी बात करना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके इस मुल्क को खत्म करना चाहते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के रोकेंगे और उन्हें इस मुल्क को खराब नहीं करने देंगे। इस शेर के साथ उनको हम बताना चाहते हैं कि हवेली झोपड़ी, ये लोग जो बड़े बड़े जहाज से घूम रहे हैं, आज उनकी हुकूमत है, वो सुन लें कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अभी तक आप इनके आगे उनके पीछे घूम रहे थे, अब आपकी अपनी पार्टी है, आपके अपने लोग हैं, आप ही को एमएलए बनना है, आप ही को एमपी बनना है और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ताकत पैदा करना है। ये करेंगे ये ताकत पैदा। तो इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, डरिए मत। एनआरसी के नाम पे आपको डराएंगे, किसी की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान से किसी एक आदमी को निकाल के बाहर कर दे। ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपको ऐसा से कमतरी में मुब्तला किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। आप ही असल हिंदुस्तानी है। आपकी यहाँ कुर्बानियां हैं, आपके बाप दादा की यहाँ पर कुर्बानियां हैं, ये भुला दे रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि ये अपनी बातों पे पछताएंगे और आपका साथ इंशाअल्लाह देने पे मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों को बुरे को अच्छा बनाना है। क्या करना है? बुरे को अच्छा बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह। लोग सबको आते हैं, इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसको बुरा कहो, उसको भला कहो और बोलते खाली मैं अच्छा हूं। नहीं, हम अच्छे हैं और अच्छे बनेंगे। हमें कोई बताएगा आपकी ये कमी है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उसने हमारी बुराई बता दी, हम अपनी उस बुराई को खत्म करेंगे और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। जो लोग बुरे हैं, जो लोग लड़ाते हैं, उनको भी हम समझा के अच्छे रास्ते पे लाएंगे। यही मुसलमान का काम होता है। तो हवेली तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हर साल बाढ़ आती है, तैरते की नहीं करते हैं। अपने मसाइल के लिए
तैरने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी। आप अपनी पार्टी के साथ मिलकर काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के भरोसे पे कह रहा हूँ, इंसानों के भरोसे पे नहीं, कि हमारी सारी परेशानियां वही दूर करेगा और बहुत जल्द हम ताकतवर होकर के सबकी परेशानी दूर करेंगे, सिर्फ अपनी नहीं, सबकी। जो लोग भी अपने हुकूक से महरूम हैं, अधिकारों से वंचित हैं, उन सब की लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे। इसको हिंदू मुसलमान ही बांटेंगे नहीं, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अमीर अरशद जिंदाबाद, मौलाना अमीर अरशद जिंदाबाद। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक सॉन्ग है, आप लोग सुन लीजिए, बस उसी के बाद लॉन्च किया जा रहा है। आसाम के लोगों ने किया है और उसी के बाद इस प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा। और असम राज्य के ये सुन के जाइए। एक बात और, कि जिस तरह आप अपने बाल बच्चों को पालते हैं, ये आपकी पार्टी कोई करोड़पति की पार्टी नहीं है। यह हमारा जज्बा है कि अपने बाल बच्चों